अब फ्री में जियो। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि रिलायंस ने आज अपने जियो ब्रांड के तहत एक ऐसा मोबाइल उतार दिया है जो धमाके से कम नहीं है। कहने को तो ये फीचर फोन है, लेकिन इसके फीचर्स आप बड़े बड़े स्मार्टफोन्स में देखते हैं या शायद उनमें भी नहीं, क्योंकि ये फोन आपसे बातचीत कर सकता है। ये सीधे आपसे बात करके आपके लिए हर वो चीज मुहैया करा सकता है जो आपको स्मार्टफोन में मिलती है, और कीमत ये आपको फ्री में मिलेगा। जी हाँ, 1500 रुपए का डिपॉजिट लगेगा, लेकिन 3 साल में ये पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। यानी इफेक्टिवली ये फोन रहेगा आपके लिए पूरी तरह से फ्री। तो और क्या खासियत है इस फोन में और कैसे ये पूरे मार्केट को बदलने की क्षमता रखता है महज 1500 रुपए का, लेकिन फीचर इसके इतने बड़े हैं। कितने काम के हैं ये फीचर, और आगे चलते हुए हम देखेंगे कि जियो के साथ जो डेटा इसमें आएगा वो किस तरीके से पूरे मार्केट सिनारियो को बदल देगा, और सबसे ज्यादा ग्राहकों को कितना बड़ा फायदा होगा। इसी पर आज हम कर रहे हैं विस्तार से ये बातचीत। हमारे साथ दो बड़े मेहमान हैं, महेश उप्पल साहब जो कि जाने माने टेलीकॉम एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ हैं सिद्धार्थ शर्मा, टेक एडिटर न्यूज 18 डिजिटल के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। महेश उप्पल साहब, रिलायंस जियो वैसे भी जब से मार्केट में आया है तब से उसने सारे ऐसे काम किए हैं जो उसने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया, लेकिन अब ये जो फीचर फोन लेकर आए हैं जिसके फीचर्स बहुत कमाल के हैं, 1500 रुपए इसकी इफेक्टिव कॉस्ट है, जो कि 3 साल बाद आपको पैसे मिल जाएंगे ना, आपके लिए जीरो इफेक्टिव कॉस्ट रहेगी, माफ कीजिए। तो कैसे देखते हैं इस कदम को आप रिलायंस जियो को? क्या ये फिर से एक बार तस्वीर बदल देगा पूरे टेलीकॉम मार्केट की? इसमें कोई शक नहीं, इसका बहुत इम्पैक्ट होगा मार्केट पे, क्योंकि ग्राहकों के लिए अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और शायद रिलायंस जियो ने इस बात को समझ के उसके बारे में एक बहुत डिसाइसिव स्टेप लिया है। और तो मुझे भी लगता है कि इससे डेटा की जो सर्विसेज हैं जो रिलायंस जियो दे रहा है उसके लिए बहुत डिमांड बढ़ेगी, और इसमें कोई शक नहीं है कि उससे डेटा यूसेज भी बढ़ेगी और ब्रॉडबैंड में भी वृद्धि होगी। मुझे सिद्धार्थ तो ये जी जी बोलिए उप्पल साहब। क्लियर है कि इस नहीं ठीक है, मैं कह रहा था कि इसने जैसे जियो ने ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है उसको एड्रेस किया है, और वो ये है कि हमारी ब्रॉडबैंड की जो डिमांड है वो काफ़ी हद तक इसलिए कम है क्योंकि हमारे यहाँ अफोर्डेबिलिटी का इशू है। हमारे यहाँ लोगों के पास लोग सस्ते दामों पे सर्विस मिले तो उसको लेना चाहेंगे, तो वो चीज़ जो है रिलायंस जियो ने की है, जिसका एक काफ़ी बड़ा डिसरप्टिव इफेक्ट हो सकता है। राइट, क्योंकि दोनों ही चीज हो गई। देखिए, आपको डेटा यूज करने के लिए पहले तो एक ऐसा फोन चाहिए जो डेटा का इस्तेमाल या 4G का इस्तेमाल कर पाए, तो आप उसके लिए स्मार्टफोन से नीचे कुछ अवेलेबल नहीं है, लेकिन अब फीचर फोन में वो सुविधा मिल गई। दूसरी बात, जैसा उप्पल साहब कह रहे हैं कि डेटा उतना सस्ता, 153 रुपए महीने का ये ऑफर मिलेगा इस फोन के साथ, जिसके साथ अनलिमिटेड डेटा होगा, वॉइस कॉल्स फ्री होंगे, यानी परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिख रहा है। सिद्धार्थ, मुझे अब डिवाइस की बात करता हूं खासतौर पे, जो आज वहां पर प्रेजेंटेशन दिया। हमने देखा कि रिलायंस के एजीएम में जब डेमो दिया गया फोन का, तो जो फीचर्स उसके अंदर हैं वो तो कमाल के हैं। लिटरली आप उस फोन से बातचीत कर सकते हैं। कैसा लगा आपको पहली नजर में फोन? सो देखिए, ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा स्टेप है टुवर्ड्स स्मार्टफोन अडॉप्शन। देखिए, इससे पहले मार्केट में सिर्फ फीचर फोन होता था या फिर स्मार्टफोन होता था, उसके बीच का कोई स्कोप नहीं था। वो एक मार्केट एक तरीके से डिसरप्ट करने की कोशिश की गई है, जैसे कि सर भी यहाँ पे बता रहे थे कि एक फीचर फोन दिया गया है जिसमें थोड़ी बहुत स्मार्टफोन की कैपेबिलिटीज हैं। फीचर्स बहुत अच्छे हैं, गूगल असिस्टेंट जैसा ही उसमें एक वॉइस रिकग्निशन फीचर है जिससे आप काफ़ी सारी फंक्शंस कर सकते हैं। NFC का वादा किया गया है फॉर मोबाइल पेमेंट्स इन कमिंग फ्यूचर। और ये एक फ़ोन, मैं इसको ना स्मार्टफोन डिफाइन करूंगा ना एक फीचर फ़ोन डिफाइन करूंगा, मैं इसे एक हाइब्रिड इंटेलिजेंट फ़ोन डिफाइन करूंगा कि एक गैप जो एक फीचर फ़ोन यूज़ करता हुआ व्यक्ति डरता था स्मार्टफोन पे आने के लिए, उसको एक फेमिलियर फॉर्म फैक्टर यहाँ मिल रहा है विद सम कैपेबिलिटीज ऑफ अ स्मार्टफोन। जो ये वॉइस रिकग्निशन फीचर है, इसको खैर सिरी और गूगल असिस्टेंट से कंपेयर करना शायद ठीक नहीं होगा, बट ये ज़रूर एक कदम है टुवर्ड्स कि अगर कोई बंदा फीचर फोन से स्मार्टफोन जाना चाहता है तो ये पहले जियो फोन पर आए,
समझे कि अगर आप डिजिटल इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़ते हैं या डिजिटल दुनिया के साथ कनेक्ट होते हैं तो क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। तो एक बेसिक जिसे बोलते हैं क्रैश कोर्स इनटू स्मार्टफोन लर्निंग के तौर पे मैं इसको लूंगा जियो फोन को, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एक तरीके से, क्योंकि ब्रॉडबैंड की जैसे कि कह रहे थे कि स्पीड्स इंडिया में कम है क्योंकि हम प्राइस सेंसिटिव मार्केट हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा अडॉप्टर्स नहीं हैं। 50 करोड़ लोग जो हैं फीचर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। अगर उसके आधे भी जियो फ़ोन पे आए और 4G LTE का लुत्फ उठाना शुरू किया उन्होंने, तो अपने आप ब्रॉडबैंड स्पीड्स भी आपको बढ़ती हुई दिखेंगी, डिजिटल इंडिया मूवमेंट भी आपको ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आएगी, और साथ ही साथ जो है स्मार्टफोन अडॉप्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक जियो फ़ोन है, एक बीच का ब्रिज है फीचर फ़ोन से स्मार्टफोन की ओर आने के लिए। तो 3 साल बाद शायद वो 1500 रुपये आप वापस ले लें, 3 साल हो सकता है आप शायद चलाएं ही ना जियो फोन को, बट 1 साल के अंदर ही अंदर आप इसको अंडरस्टैंड करके आप स्मार्टफोन अडॉप्शन की ओर एकदम से बढ़ जाएंगे, बढ़ सकते हैं और जाहिर सी बात है ऑप्शन की अगर आपका तरफ। नंबर होगा। जी, उपल साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। उपल साहब, जैसा सिद्धार्थ ने आंकड़ा दिया, मुकेश अंबानी साहब ने भी बताया कि 50 कुल 78 करोड़ फोन है और उसमें से 28 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स को निकाल दीजिए तो बड़ा चंक अभी भी उन लोगों का है जो बेसिक फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं। 2G डेटा पे वो फोन चलता है, सिंपल बातचीत होती है, थोड़े बहुत मैसेज इधर उधर होते हैं, दैट्स इट। लेकिन अब आपको 1500 रुपए में ऑलमोस्ट एक पूरी तरह से स्मार्टफोन जैसा फीचर रखने वाला फोन मिल रहा है। यह मार्केट के लिए कितनी बड़ी क्रांति के तौर पर लाएगा? क्या सारे 50 करोड़ ग्राहक जो हैं, पूरे 50 तो नहीं लेकिन एक बड़ा चंक इन फोन की तरफ शिफ्ट होगा? देखिए, ये इस वक्त कहना मेरे ख्याल से थोड़ा सा असंभव है। इसके कारण ये है कि जो लोग स्मार्टफोन यूज़ नहीं करते उनके लिए प्राइस ही एक कारण नहीं है, उनके लिए ये कारण अकेला नहीं है कि वो महंगी हैं, उसके लिए कई और कारण भी हैं, क्योंकि वो ब्रॉडबैंड से फेमिलियर नहीं हैं, उनको इंटरनेट में ज़्यादा कुछ अपने मतलब का दिखता नहीं है, उनको डिजिटल लिटरेसी नहीं है, उनको कीज से या कीपैड पे कुछ करने का वो नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ऐसी हालत में हम ये मान लें कि सारे फीचर फ़ोन यूज़र्स जो हैं वो माइग्रेट कर जाएंगे, वो मेरे ख्याल से थोड़ी अतिशयोक्ति होगी। पर इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप एक किस्म का डेटा का एक सैंपल कर सकेंगे, ब्रॉडबैंड का सैंपल कर सकेंगे। पर इसकी जो हिस्ट्री है आईटी मार्केट्स में, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। कई बार ऐसे प्रोडक्ट बहुत ही लोगों को पसंद आते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि लोग बोलते हैं कि यार ये उसमें सब कुछ नहीं है जो मुझे स्मार्टफोन में मिल रहा है। जो मेरे साथी के पास जो स्मार्टफोन है उसमें वो सर्फिंग भी कर पा रहा है और उसमें ऐप्स भी हैं, ये भी है। तो कभी यदि आप अपनी फंक्शनैलिटी देखें कितनी बढ़ गई है तो आप खुश हो जाएंगे। यदि आप अपने पड़ोसी से अपना से कंपेयर करेंगे तो शायद आप थोड़े से डिसअपॉइंट भी हो जाएं। तो इसलिए हमें ये मार्केट में इसका क्या रिसेप्शन है ये हमें देखना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं, जैसे कई बार ये लैपटॉप्स में हुआ है कि सस्ते लैपटॉप मार्केट में आए हैं, उनका जो मार्केट में एक्सपीरियंस है वो बड़ा मिक्स्ड है। तो ठीक उसी तरीके से ये एक हाइब्रिड फ़ोन, जैसे आपके दूसरे संवाददाता ने बताया, दूसरे एक्सपर्ट ने बताया, वो कभी हाइब्रिड फ़ोन लोगों को लुभा जाते हैं और कभी राइट। तो मैं यहाँ पर जी उपल साहब इसी बात पर सिद्धार्थ से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वो ये है कि सिद्धार्थ, जो उपल साहब कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को कीपैड्स अभी उस तरीके से यूज़ करने नहीं आते, बहुत सारे लोग टाइपिंग करना नहीं जानते हैं, इंटरनेट पे उस तरीके से सर्फिंग करना नहीं जानते, तो जो ये फोन का डेमो दिया गया, मुझे लगा कि वो वहां पर वो कड़ी जोड़ने की कोशिश की गई है कि आप अपनी 22 भाषाओं में काम करेगा ये पूरा, आपको बस बोलना है, इसके ऊपर बोलिए और ये आपके मैसेज भेज रहा है, या आपको वीडियो दिखा रहा है, या आपके सर्फिंग रिजल्ट निकाल के दे रहा है। सिरी या उससे कंपैरिजन मैं नहीं, आपने भी सही कहा, नहीं कर सकते, लेकिन ये आपका काम कर रहा है। देखिए, सिरी लीजिए या गूगल असिस्टेंट लीजिए, नाम बड़े हैं, ब्रांड बड़े हैं, लेकिन ये आपको काम तो करके दे रहा है। सिद्धार्थ, मैं यहाँ पे विपिन जी, उपल साहब ने जो यहाँ पे पॉइंट रेज किया कि
जब मैंने हाइब्रिड फ़ोन की बात की तो मैं ये कहना चाहता था कि एक फीचर फ़ोन जैसा दिखता फ़ोन है, जिसमें थोड़ा बहुत टेस्ट दिया गया है एक स्मार्टफोन का। फीचर फोन्स और ये आप ये चीज़ को ध्यान में रखिए कि ये फ़ोन जो है ये टारगेट किया ही गया फीचर फ़ोन मार्केट की ओर है, क्योंकि अगर आप देखें लास्ट ईयर रिलायंस ने अपने वाटर लाइफ सीरीज़ के फ़ोन्स निकाले थे जो स्मार्ट थे, एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन्स थे। ये एक फीचर फ़ोन है विद द तड़का और स्वाद ऑफ स्मार्टफोन कैपेबिलिटीज़। तो जैसे 22 भाषाओं में आप बात कर सकते हैं, ऐसे यही सब छोटी छोटी कैपेबिलिटीज़ होती हैं जो स्मार्टफोन में भी होती हैं। कई लोग स्मार्टफोन इसलिए भी नहीं लेते ये सोच के कि यार इसमें तो सिर्फ इंग्लिश मिलेगा या मैंडरिन लैंग्वेज मिलेगा या फ्रेंच मिलेगा, अपनी हिंदी भाषा नहीं मिलेगी। तो आप देखिए पिछले साल माइक्रोमैक्स, लावा, इन सब कंपनीज ने कितना आके बोला कि इंडिक लैंग्वेजेस भी आती हैं स्मार्टफोन पे। यहाँ पे ऑलरेडी 22 भाषाएं आपको दी गई हैं एक तरीके से। और जो एक फीचर फ़ोन की फेमिलियरिटी होती है एक कंज्यूमर कि भाई इसमें एक कीपैड है जिसमें 8-9 नंबर हैं, हैशटैग है, स्टार है, मुझे टच स्क्रीन नहीं दबाना पड़ेगा, तो वो फेमिलियरिटी वो फीचर फ़ोन की उस इंसान के पास रहेगी जो ये जियो फ़ोन यूज़ करेगा। बट उसको 4-5 चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही हैं, जैसे कि वो 4G वोल्टी पे कुछ जियो ऐप्स दे सकेगा, अपना टीवी से कनेक्ट करके टेलीविज़न देख सकेगा। तो वो बोलेगा कि अरे अब मेरा फीचर फ़ोन ये थोड़ा बहुत ये कर सकता है, मैं स्मार्टफोन लूँगा तो क्या ही हो जाएगा। तो ये एक स्मार्टफोन अडॉप्शन की और एक तरीके से मैं बोलूँगा कि कदम है। नहीं, आप और ठीक कह रहे हैं, अडॉप्शन की तरफ कदम है। देखिए, लेकिन शायद मार्केट को बड़ा अच्छे से समझने की कोशिश की गई है। आज भी इंडिया का जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। 1500 रुपए में एक तो ऐसा फोन आना, और उस पर भी वो 1500 रुपए इफेक्टिव कॉस्ट आपके लिए जीरो है, क्योंकि 3 साल बाद आपको वापस मिल जाएंगे। महेश उपल साहब, ये जो पूरा डिजाइन है और आपके लिए जो टैरिफ है वो भी 153 रुपए का, जो बाकी के लिए जियो जनधनादन ऑफर है जिसमें आपको वॉइस कॉल के कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, आपको डेटा अनलिमिटेड यूज करने को मिल रहा है सिर्फ 153 रुपए में, और आपके 1500 रुपए भी बाद में आपको वापस मिलेंगे, ये गारंटी है यहां पर। क्या ये जो पूरा कॉम्बो है ये बहुत बड़ा असर डालेगा, क्योंकि हमारा देश हम जानते हैं काफी प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स यहां हैं? ऑफ कोर्स विपिन डालेगा। आप खुद देखिए कि नोकिया 3310 आया था इस साल। उपल साहब से पूछ रहा था सर, सबसे बड़ा अच्छा सॉरी प्लीज। हाँ, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत बढ़िया वैल्यू है, ये जो डिवाइस है ये बड़ा वैल्यू। पर मैं आपको एक चीज़ याद दिलाऊं, आपको याद होगा कुछ साल पहले टाटा ने नैनो गाड़ी लॉन्च की थी, वो भी इसी किस्म का उसमें आइडिया था कि एक ऐसा आदमी जिसके पास इनकम कम है, जिसके पास एस्पिरेशन है, उसको गाड़ी का मज़ा कम पैसों में हो जाए, 1 लाख में उनको वो गाड़ी वो बेच रहे थे। पर आपने देखा वो कुछ दिन उसका जो लोगों ने सोचा था जिस तरीके से वो ऑटो इंडस्ट्री को हिला देगी, वो कर नहीं पाई, क्योंकि जब बाइंग चॉइस होती है कस्टमर की, खासकर ऐसी प्रोडक्ट्स की जो बड़े एस्पिरेशनल होते हैं, आपने देखा होगा जितने भी यंगस्टर्स हैं, हमारे युवा पीढ़ी है, वो हर कुछ महीने में एक नई फ़ोन चाहते हैं, उनको नए फीचर्स चाहिए, उनको फैशन का देखना है, उनको सब कुछ करना है। तो ऐसे हालत में लोग जो सस्ती फ़ोन होती हैं उनके प्रति उनका जो वो होता है एटीट्यूड, उसको इस स्टेज पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम लोग। ठीक उसी तरीके से जैसे कि टाटा वाले भी अपने नैनो का फ्यूचर ठीक तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर पाए और वो ठीक से चल नहीं पाई। राइट, तो इसको हमें अपने ध्यान में रखना है। पर जो मैंने पहले बात की कि ये एक बहुत बड़ा कदम है एक मार्केट में अफोर्डेबल प्रोडक्ट लाने का, जिसमें वैल्यू मिले लोगों को। उस वैल्यू को कस्टमर पसंद करते हैं तो एक बात है, नहीं करते तो अलग बात है। राइट, चलिए, तो अभी तो ये टाइड वाटर में टेस्ट होगा फोन, लेकिन देखने में सारे समीकरण बहुत अच्छे लग रहे हैं। कीमत आपको लगनी नहीं है, फ्री में मिलने वाला है, डेटा आपको सबसे सस्ता मिल रहा है, और भी इसमें कई शानदार फीचर्स हैं। आप इस पे टीवी देख सकते हैं, इमरजेंसी में आपकी मदद करेगा। तो इन सभी फीचर्स पे बात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद, और साथ ही थोड़ा ट्राइप प्लान भी डिस्कस करेंगे कि आखिर बाजार भाव से कितना फायदा होगा आपको इस जियो फोन के ऊपर। छोटे से ब्रेक के बाद
तो अब फ्री में जियो, जी हाँ, ये खास पेशकश लेकर आए हैं रिलायंस जियो फोन के जरिए रिलायंस इंडस्ट्रीज। और इस फोन में आपको वैसे फीचर मिलेंगे जैसे स्मार्टफोन में मिलते हैं और कीमत होगी 1500 रुपए, जो आपको वापस मिल जाएंगे 3 साल बाद, यानी इफेक्टिव कॉस्ट हो गई आपके लिए जीरो। तो इस फोन पर बातचीत हो रही है, हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए। ये भी आपको बता दूं कि 24 अगस्त से इसकी प्री बुकिंग शुरू हो जाएगी सिद्धार्थ। लेकिन इसमें यहां पर एक और बड़ा फीचर दिया गया, वो ये है कि जिस तरीके से हम अपने एंड्रॉयड फोन्स या फिर एप्पल में आप मिररिंग कर लेते हैं, अपने यूट्यूब को अपने स्मार्ट टीवी पे चला लेते हैं, तो चलिए वो तो स्मार्टफोन स्मार्ट टीवी की बात हो गई। लेकिन यहाँ पर एक बेसिक कलर टीवी या बेसिक टीवी को एक कॉर्ड्स के जरिए अपने फोन से जोड़िए और उस पर फोन से प्रोग्राम जो भी आप देख रहे हैं जियो टीवी के ऊपर, वो आपके टीवी पर आएगा। क्या ये फीचर भी एक ऐसा बड़ा फीचर नहीं है जो फोन की खूबियों के साथ साथ अलग से एक आकर्षण पैदा करता है इस फोन के अंदर? बिल्कुल करता है विपिन। अगर आप इस चीज़ को इस नज़रिए से देखें कि इसमें एक सिर्फ 2.4 इंच का QVGA डिस्प्ले है। 2.5 इंच के डिस्प्ले पे वीडियो देखने में इतना मज़ा नहीं आएगा, शायद ये शो देखने में भी इतना मज़ा ना आए। पर अगर एक केबल हो और आप अपने किसी भी रेगुलर टीवी के साथ लगा के वो एक थोड़े से बड़े स्क्रीन पे आप देख सकें, तो ये डेफिनेटली एक बहुत वैल्यू एड ऑन फीचर है। इसका आप इम्पैक्ट ये भी देखिए कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी की जब बात की जाती है, कई रूरल एरियाज इंडिया में ऐसे हैं जहां पे टेलीविजन नहीं पहुंच पाया है अभी तक, पर वहां अगर जियो का फोन और जियो की कनेक्टिविटी पहुंचती है तो वो लास्ट माइल पे टेलीविजन भी देख पाएंगे। एक तरीके से उनको D2H कनेक्शंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इफेक्टिवली आप तो अभी सिर्फ फोन की बात कर रहे हैं, इफेक्टिवली D2H कनेक्शन की कॉस्ट से भी सस्ता पैकेज पड़ेगा ये आपको। तो ये एक फीचर जो है, आई थिंक ये फीचर एक स्मार्टफोन में भी होना चाहिए, पर उसके लिए हमारे पास ऐप्स हैं और वो एक बिल्कुल ही अलग ही डिबेट है। राइट महेश जी, तो ये फीचर हो गया। प्लस मैं कहूं कि साल के अंत में इसमें NFC से आपके डिजिटल ट्रांजैक्शन भी शुरू हो जाएंगे। तो कहने की बात यह है कि एक तरीके से पूरा पैकेज देने की कोशिश है आपको कम टैरिफ भी दे रहे हैं, ऑलमोस्ट जीरो वैल्यू यानी फ्री में फोन दे रहे हैं, आपको टीवी चलाने की भी उसमें सुविधा है और आप उससे डिजिटल ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि इसके फीचर्स जो हैं वो बड़े सोच के चुने गए हैं और उनको बहुत ही उससे चतुरता से उनको एकत्र किया गया है एक फ़ोन में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा करिश्मा है, पर उसको किस तरीके से कस्टमर यूज़ करते हैं और कस्टमर्स के लिए वो कितना कन्वीनियंट है यूज़ करने में, ये टाइम बताएगा। जैसे कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मार्केट है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स मार्केट है। हम लोग अपने कोई भी डिवाइस के मुश्किल से 20 या 25% उसकी जो फीचर्स हैं वो यूज़ करते हैं। कुछ इसलिए क्योंकि हम उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, कुछ इसलिए क्योंकि वो हैं तो सही पर इतने आसान नहीं है इस्तेमाल करने के लिए, या उनको लगाने में टाइम लगता है, या कुछ और बात है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये टाइम बताएगा हमको कि कस्टमर उनको किस तरीके से यूज कर पाता है और उसके कस्टमर का एक्सपीरियंस क्या है। यहाँ पर उपल साहब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, माफी चाहूंगा बीच में आपको बोल रहा हूँ, एक और बड़ा सवाल कि ये रिलायंस जियो के आने के बाद से पहले ही टेलीकॉम इंडस्ट्री भारी दबाव में थी, लेकिन अब ये जो जियो फोन आ गया और जिस तरह से अब ये रीच होगी उन 50 करोड़ कस्टमर्स की तरफ या उन 50 करोड़ फीचर फोन यूजर्स की तरफ, एक सेंध लगाने वाली बात है। क्या इंडस्ट्री और दबाव में आएगी? यहां से प्राइसेस पर, तमाम चीजों पर और प्रेशर आता हुआ देखेंगे हम? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इन सब चीज़ों का असर यही होगा कि कंपनियां और दबाव में आएंगी और सेक्टर के जो फाइनेंसेस हैं उनके ऊपर इसका असर ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, खासकर दूसरी कंपनियों के रेवेन्यूज़ पे और गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ पे। तो ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से बढ़ता है। पर जैसे कि हम जानते हैं, इन सब सर्विसेज का एक तरफ ये इम्पैक्ट होता है, दूसरी तरफ ये इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी होती हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाती हैं, लोगों को वैल्यू एडिशन में का एक ऑप्शन होता है, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इनके बारे में इस वक्त ये कहना कि ये बिल्कुल रनअवे सक्सेस है या फेलियर है, ये अभी तो मुश्किल है। पर इसमें कोई शक नहीं है कि इससे इंडस्ट्री पे और भी दबाव आएगा और हो सकता है इसमें जो प्रतिस्पर्धा आएगी मार्केट में उससे कस्टमर्स को और भी फायदा हो, क्योंकि ये जो इनोवेशन जियो ने दिखाई है
ये उन बाकी लोगों को भी दिखानी पड़ेगी यदि वो मार्केट में कंपेटिटिव रहना चाहते हैं। तो ये सब खबरें जो हैं ये ग्राहक के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ग्राहक भी यही चाहेंगे कि सर्विसेज इंप्रूव होती जाएं, बढ़ती जाएं, सस्ती होती जाएं। और ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये उसी राइट। तो ग्राहकों के लिए तो कुल मिलाकर अच्छी खबर है, क्योंकि इससे बाजार में कंपटीशन बढ़ेगा और बाकी प्लेयर्स पर भी ये दबाव आएगा कि वो इस लेवल की सर्विसेज लाएं और उनके दाम भी ऐसे रखें। चलिए, हमें लेना होगा यहां पर एक और ब्रेक के बाद आके चर्चा को कंक्लूड करेंगे और सवाल होगा कि क्या आपको, हाँ जी, आपको भी ये फोन खरीदना चाहिए? जवाब लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो फ्री में जियो, जी हाँ, रिलायंस जियो ने लॉन्च कर दिया है जियो फोन, जो इफेक्टिव कॉस्ट होगी आपके लिए फ्री, क्योंकि 1500 रुपए डिपॉजिट में आएगा और आपको ये 1500 रुपए वापस मिल जाएंगे 3 साल में। चलिए, कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त है, लेकिन अंत में हम अपने दोनों एक्सपर्ट से एक बात पूछेंगे। पहले महेश साहब आपसे कि देखिए, ये फोन नो डाउट लोगों को टारगेट करता है, ऐसे लोगों को जिनके पास फीचर फोन इस समय हैं, वो तो मुझे लगता है खरीदेंगे, लेकिन क्या ऐसे लोग भी जो स्मार्टफोन यूजर्स हैं इस फोन को खरीदना चाहेंगे? मेरा अपना ख्याल है कि उनका इंटरेस्ट इसमें कम होगा, क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन हैं और ख़ासकर वो फ़ोन हैं जिनके फीचर्स इन फ़ोन से कहीं ज़्यादा हैं। और जब भी कोई चीज़ इस तरीके से लॉन्च की जाती है तो उसमें जो फीचर्स होते हैं वो उतने आसानी से यूज़ नहीं हो पाते जितनी आसानी से आप एक बड़ी फ़ोन में या जो ब्रांडेड और जो हाई क्वालिटी स्मार्टफोन है यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके जो फीचर्स हैं वो ज़्यादा भी होंगे और उनको इस्तेमाल करना भी थोड़ा आसान होगा। बिल्कुल, एक राय आप सिद्धार्थ की भी ले लेते हैं, क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा सीमित है सर। तो सिद्धार्थ, मुझे बताइए कि क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो एक फोन मेन अपना फोन रखते हैं लेकिन उसके साथ में एक फोन और रखते हैं, तो क्या ये एक स्टैंड बाय फोन उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी बड़े भारी स्मार्टफोन है, एक दूसरा फोन जाएगा उनकी पॉकेट में और वो होगा जियो फोन? देखिए, टारगेटेड ये जियो फोन जो है ये फीचर फोन यूजर्स के लिए है। 50 करोड़ लोग जो फीचर फोन यूज कर रहे हैं उनके लिए है, और 28% जो स्मार्टफोन यूजर्स हैं उनके लिए कोई सेंस नहीं बनाता। बट जस्ट फॉर किक्स मैंने भी अपने ट्विटर पे डाला था कि आप जियो फोन खरीदेंगे और ट्विटर मोस्टली जो है स्मार्टफोन यूजर्स यूज करते हैं और 64% लोगों ने बोला हाँ हम खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया में कोई भी चीज अगर बोला जाए इफेक्टिवली फ्री है तो क्यों नहीं। राइट, तो नब समझते हैं, इसीलिए आया है ये जियो फोन और कई खूबियों वाला एक ऐसा फोन जो है तो फीचर फोन, लेकिन इसके जो फीचर्स हैं वो स्मार्टफोन की तरह हैं। चलिए, तो आज आ गया है और आगे देखना होगा कि किस तरह का धमाका मचाता है। हालांकि जो प्राइस पॉइंट है इफेक्टिवली फ्री है और बाकी टैरिफ है और तमाम फीचर्स हैं वो जरूर क्रांतिकारी हैं, जो भारतीय टेलीकॉम मार्केट में एक बड़ा धमाल करने की क्षमता रखते हैं। देखना होगा आने वाले वक्त में क्या होता है। 24 तारीख से प्री बुकिंग के लिए उपलब्ध होगा, आपको दोबारा बता दें। फिलहाल चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। महेश जी और सिद्धार्थ, आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।